जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो कि है एक्सरसाइज 6C, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्या पब्लिकेशन बुक से हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। आज जो है हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम यानी उच्चतम और निम्नतम मानों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन बहुत हर बार मतलब पूछे ही जाते हैं, इसलिए ही इसी को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं और खासकर बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसलिए इस वीडियो को ना एट लास्ट तक मस्त तरीके से पढ़ना, ठीक है। आपको बता दें कि इस वीडियो में हम लोग एक रूल को फॉलो करेंगे। वो रूल क्या है? सबसे पहले हमारे पास मान लो कि f(x) बराबर कोई भी वैल्यू हमें दिए जाएंगे, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक बार अवकलन करेंगे, ठीक है। इसका एक बार अवकलन करेंगे हम लोग, इसके बाद दोबारा अवकलन करेंगे, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, दोबारा अवकलन करेंगे। तो जो भी वैल्यू दी जाएगी कितनी बार अवकलन करेंगे, 2 बार अवकलन करेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे उच्चतम व निम्नतम मानों के लिए लिखेंगे कि f' या फिर एक बार अवकलन dy/dx बराबर 0। हम x बराबर कोई भी वैल्यू को हम लोग कोई भी वैल्यू हो उसे जो है ज्ञात कर लेंगे। उस वैल्यू को जो है f'(x) में हम लोग रख देंगे। रखने के बाद अगर प्लस आ जाए, मान प्लस में आ जाए तो उसको निम्नतम कहेंगे, और अगर माइनस में आ जाए तो उच्चतम कहेंगे। हाँ, उल्टा उल्टा उल्टा, प्लस में रखने पर निम्नतम, माइनस में रखने पर फिर से एक बार x बराबर कोई भी वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, उस वैल्यू को f'(x) में यानी द्वितीय अवकलन में रख देंगे, और अगर प्लस में आ जाए तो निम्नतम कहेंगे, माइनस में आ जाए उच्चतम कहेंगे। या इस वैल्यू को f(x) में रखोगे तो प्लस आ जाए तो उच्चतम और माइनस आ जाए तो निम्नतम। बस इस रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मस्त इस रूल को फॉलो करना, ठीक है। पहले हमारे पास वैल्यू दिए जाएंगे, उसे अवकलन करेंगे, फिर दोबारा अवकलन करेंगे, फिर dy/dx बराबर 0 रखेंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और उसे d2y/dx² में हम लोग पुटअप कर देंगे, और जो वैल्यू आ जाए प्लस में आ जाए तो निम्नतम, माइनस में आ जाए तो उच्चतम, ऐसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। 6B को पढ़ के आए हो ना, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास है, माना कि f सच दैट r टेंड्स टू r f(x) बराबर 2x + cos x द्वारा परिभाषित फलन है। देखो, ह्रासमान है, निम्निष्ठ है, उच्चिष्ट है, वृद्धिमान फलन है। तो ह्रासमान और वर्धमान के लिए 6B को जरूर पढ़ के आइए, क्योंकि ये मान जब अवकलन करेंगे तो 2x का हो जाएगा 2, जो कि प्लस में है, और प्लस में आने पर वर्धमान मान होता है और माइनस में होने पर ह्रासमान होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा, तो वृद्धिमान फलन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, यदि एक वास्तविक संख्या x² - 8x + 17 का निम्नतम मान है, ठीक है, तो उच्चतम और निम्नतम मान के लिए हम लोग क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, 2 को हमने f(x) बराबर ले लिया। इसको f(x) बराबर हमारे पास x² - 8x, x² - 8x + 17 का निम्नतम मान होगा, ठीक। निम्नतम मान होगा, इन्होंने ये कहा है। ऑप्शन दिया गया हमारे पास 0, 1, इसके बाद है -1, फिर 2, -1 और 2, ठीक। अच्छा, 17 होने की वजह से अगर इसको अवकलन करके चेक करोगे तो ऐसे चेक कर सकते हो। एक बार अवकलन करो तो f'(x) x² का 2x और ये 8, फिर f'(x) बराबर 2x का 2, 8 का 0। तो f'(2) जो कि प्लस में है, तो प्लस में का मतलब है ये निम्नतम मान है। ये क्या है? ये निम्नतम मान है। तो बात तो इनके अनुसार सही है कि निम्नतम मान है। अब किस पर है? 0 पर है, 1 पर है, -1 पर है कि 2 पर है? ऑप्शन 2 देखकर ये 2 मत कर देना, पहले इसको एक बार चेक करते हैं, ठीक। इसको एक बार चेक करते हैं, 0 पर चेक करते हैं। तो 0 पर f0 बराबर ये 0 हमारे पास 17। फिर 2 पर चेक करते हैं 1, तो ये 1 और ये -8, देखो 1 -8 और ये 17, तो 17 और 18, ये हमारे पास 10। फिर हमारे पास तीसरा नंबर f -1, तो -1, 1 का वर्ग 1, ठीक, 1
और माइनस माइनस प्लस 8 और प्लस 17, तो हम लोग कहेंगे 18 और 10 28 से 2 कम कर दो 26। फिर चौथा नंबर चेक करो, चौथा नंबर यब 2 पर, यब 2 पर 2 का वर्ग 4 माइनस 8 दूनी 16 प्लस 17, तो हम लोग कहेंगे 17 4 21, 17 4 21। यहाँ पर हम लोग घटा देंगे 16, तो 16 5 21, तो ये आ गया 5। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगा। इन्होंने कहा था कि एक वास्तविक संख्या x एक वास्तविक संख्या है, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17 का निम्नतम मान है। एकदम न्यूनतम मान क्या है? ये भी देख रहे हो प्लस में है, 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 सब मान उच्चतम में है। क्योंकि प्लस में है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर रखेंगे, एफ में रखोगे प्लस आ जाए उच्चतम, माइनस आ जाए तो निम्नतम, और डबल डैश में रखोगे तो प्लस आ जाए तो निम्नतम, माइनस आ जाए तो उच्चतम। हाँ, तो यह डबल डैश x बराबर हमारे पास 2 है, और यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि यही हमारे पास निम्नतम मान है। तो ये निम्नतम मान क्या है हमारे पास, ये चेक करवा रहे हैं कि ये हमारे पास निम्नतम मान है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स बराबर हमारे पास है 2x क्यूब, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, माइनस 12x प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन है। अब ये उच्चतम है कि निम्नतम है कि किस प्रकार का फलन है? सबसे पहले एक बार अवकलन करोगे तो लिखोगे एफ डैश एक्स, 2 2 तिया 6x स्क्वायर माइनस 3 चौको 3 दूनी 6x और माइनस 12। फिर दोबारा अवकलन करो तो एफ डबल डैश एक्स बराबर 6 दूनी 12x माइनस 6, ठीक, माइनस 6 और माइनस 6, रुक जाओ, ये 12x माइनस 6, ठीक है। एक चीज़ दोस्तों आपको बता दें कि इसमें ना एक चीज़ हम लोग करते हैं जो कि इसमें नहीं किया, थोड़ा करके बता देते हैं। इसमें ना हम लोग एक चीज़ और करते हैं, वो ये करते हैं कि एफ डैश एक्स बराबर 0 लेते हैं। तो इसके बराबर जब 0 लेंगे, इसको बता रहे हैं, तो लिखेंगे 2x माइनस 8 बराबर 0, उसको पक्षांतर करो तो 2x बराबर 8, 2 चौको 8, तो x बराबर 4, ठीक, x बराबर 4। तो x बराबर 4 इन्होंने कहा x एक वास्तविक संख्या है, तो x बराबर 4 हम लोग यहाँ रखेंगे तब भी उसका मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा। हाँ, और अगर आप लोग यहाँ रखोगे 4, थोड़ा समझना, अगर यहाँ रखोगे, यहाँ डबल डैश में 4 को रखोगे तो उसका मान 2 निकलेगा, और यहाँ 4 रखोगे तो 4 चौको 16 माइनस 8 चौको 32 प्लस 17, तो हमारे पास ये हो गया 7 6 13 हासिल 1 और 2 3 माइनस 33, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 1 1। दोस्तों ऑप्शन, इसमें ऑप्शन जो है आप लोग एक जो है यहाँ पर इसे ही आप लोग करेक्ट करोगे, ठीक है। ये करने के बाद हम लोग चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, इसके ये करने के बाद जैसे इसमें भी चेक करेंगे, कैसे समझना। अब लिखेंगे हम लोग एफ डैश एक्स बराबर 0, और एफ डैश एक्स का मान क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 6x, तो 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 बराबर 0, तो 6 ले लेंगे हम लोग कॉमन, तो बचेगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0, तो x स्क्वायर 2 एकम 2, तो 2x प्लस x माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों में x ले लो कॉमन, तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, तो x माइनस 2 बराबर 0। एक कोष्टक में x माइनस 2 और एक कोष्टक में x प्लस 1 बराबर 0, तो x के 2 माना जाएंगे, x बराबर 2 और माइनस 1, ठीक। अब इनका कहना है कि प्रदत्त फलन के, अब इन्होंने ये कहा है तीसरे नंबर में, एक उच्चतम एक निम्नतम, 2 स्थानीय। देखो पहला ही ऑप्शन हम लोग क्लियर कर लेंगे, पहले ही ऑप्शन क्लियर कर लेंगे, एक उच्चतम व एक निम्नतम। कैसे समझना, पहले यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 रखेंगे, तो 12 दूनी 24, 24 से 6 घटा दोगे तो बचेगा आपके पास 18, ठीक है। फिर माइनस 1 रखोगे तो माइनस प्लस 18, तो वो निम्नतम है, और ये माइनस 1 रखोगे तो माइनस 12 माइनस 18, तो वो उच्चतम है। तो एक मान उच्चतम है और एक मान निम्नतम है। ये उच्चतम ये निम्नतम ऐसे नहीं कहेंगे हम लोग। जब इस 2 को यहाँ रखेंगे तो हमारे पास
+18 आ जाएगा, +18 जो कि निम्नतम मान है। फिर -1 पर रखेंगे तो हमारे पास माइनस में आ जाएगा, तो वो हमारे पास उच्चतम है। तो इस पर निम्नतम है, इस पर उच्चतम है, वही एक उच्चतम एक निम्नतम, मतलब पहला ऑप्शन हमारे पास एकदम मक्खन है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है f(x) बराबर 1/x की घात x। ठीक, 1/x की घात x का उच्चतम मान है। तो भाई सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे कि इन्होंने f(x) बराबर नहीं दिया गया है, तो हम f(x) बराबर नहीं ले रहे हैं, इसको y बराबर ले रहे हैं। इसे जो है हम किसके बराबर ले रहे हैं, y बराबर। अवकलन पढ़ाते समय हमने आपको पढ़ा चुके हैं कि जब भी चर की घात चर हो तो दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे, सॉरी दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। तो हम लोग कहेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो दोनों पक्षों में जब लॉग लेंगे तो ये हमारे पास log y और ये log 1/x की घात x। एक फार्मूला होता है जो कि आप लोग शायद जान चुके हो, अब तक तो जान चुके हो कि log m की घात n, n log m। तो इसे जो है हम लोग क्या लिखेंगे, log y बराबर x log 1/x। अब इसे 1/x को पता है कैसे बना सकते हैं, log m/n का एक फार्मूला लगा देंगे। log m/n का फार्मूला होता है log m माइनस log n, और एक log 1 का मान होता है 0। ठीक, log 1 का मान क्या होता है, 0। थोड़ा समझना यहाँ पर। तो लिखेंगे log y बराबर x, यहाँ पर log 1 माइनस log x, log m/n का फार्मूला इसमें हमने प्रयोग किया। तो log y बराबर x, और ये हो गया 0 माइनस log x। log 1 का मान 0 ना, अंदर गुणा करेंगे तो log y बराबर माइनस x log x। इसे प्रथम और इसे द्वितीय मान के अवकलन करेंगे। तो फार्मूला होता है प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि 1/y dy/dx प्लस ये हो गया log x। और देखो यहाँ पर y बराबर 1/x की पावर x है। ठीक, तो लिखेंगे हम लोग 1/x की पावर x और यहाँ माइनस। ठीक, अब हम लोग dy/dx बराबर 0 लेते हैं, दिखा नहीं रहे, ठीक है ऐसे, तो इसके बराबर 0 लेते हैं तो लिखेंगे 1/x की पावर x 1 प्लस log x बराबर 0। तो इसे नॉट इक्वल टू 0 कर लो, तो 1/x की पावर x इज नॉट इक्वल टू 0। ये लिखेंगे 1 प्लस log x बराबर 0, उसको उधर पक्षांतर कर दो तो log x बराबर ये -1। ठीक, अब हम लोग देखो यहाँ पर log का एंटी लॉग लेंगे तो x बराबर ये e की घात -1 होगा। अब हम लोग लिखेंगे x बराबर ये 1/e, तो x बराबर 1/e पर वैल्यू को हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 4। ठीक, तो 4 नंबर में हम लोग 4 नंबर में चेक करेंगे तो e की घात 1/e, चलो माइनस है तो e की घात 1/e कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर e की घात 1/e कर लेंगे, तो e की घात 1/e। ठीक, इस पर लॉग का एंटी लॉग लेने के बाद चलिए इतने को स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं अब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि f(x) बराबर हमारे पास है 2 sin 3x 2 sin 3x प्लस 3 cos 3x 3 cos 3x, x बराबर 5 π/6 पर, x बराबर 5 π/6 पर मान है। तो इसको ना डायरेक्टली यहीं पर रख दो, कोई ज़रूरी नहीं है कि अवकलन वगैरह करो, यहीं पर रख दो। तो x की जगह रखो 5 π/6, 2 sin 3 × 5 π/6 प्लस 3 cos 3 × 5 π/6। यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो इसको लिखेंगे या 5 π/6 बराबर 2 sin 5 × π/2 और प्लस 3 cos 5 × π/2। यहाँ पर हम लोग cos, इन्होंने पूछा है बस मान क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर समझना, अगर वैल्यू को चेक करते हैं
तो यफ 5π/6 बराबर 2। अब साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 + 3 कॉस, जो कॉस 90 है, कॉस 90 का मान होता है 0। ठीक, ये हो गया 0। तो यहाँ पर तो यफ 5π/6 बराबर हम लोग देख पा रहे 2। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर समझना कि ऑप्शन नंबर 1 में है 0, 2 में है निम्नतम और 3 में है उच्चतम, 4 में है ना तो निम्नतम और ना ही उच्चतम। तो ऑप्शन नंबर 4 को यहाँ पर हम लोगों ने इस पर रख के चेक किया हम लोगों ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग क्या करोगे, फिर से एक बार, अगर वैल्यू यहाँ रखने पर प्लस में आ जाए तो उसको उच्चतम कहते हैं, और अगर माइनस में आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निम्नतम कहते हैं। बस ये 2 पॉइंट ध्यान रख लो। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। क्वेश्चन नंबर 6, एफ एक्स बराबर साइन एक्स कॉस एक्स। एफ एक्स बराबर साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक, तो का उच्चतम मान होगा, तो करो अवकलन। तो एफ डैश एक्स बराबर, ये हो गया प्रथम और ये द्वितीय, तो हम लोग कहेंगे प्रथम फलन साइन एक्स इंटू द्वितीय का अवकलन, तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ठीक, प्लस द्वितीय फलन तो कॉस एक्स, और ये है कॉस एक्स साइन एक्स का। तो एफ डैश एक्स बराबर, इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स और इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, जो कि कॉस 2x का फार्मूला है। ये जो है कॉस 2x का फार्मूला है। अब हम लोग एक काम करते हैं, इन्होंने वैल्यू पूछा है किस पर उच्चतम व निम्नतम है, तो एक काम करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि एफ डैश एक्स बराबर हम लोग क्या लेते हैं 0, तो कॉस 2x बराबर क्या लेंगे 0, तो कॉस 2x बराबर हम लोग जानते हैं कि ये कॉस 90 का मान है, ठीक, मतलब π/2। और आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हो, व्यापक मान पढ़ चुके हो ना, कि कॉस थीटा बराबर अगर कॉस अल्फा हो तो थीटा बराबर होता है क्या 2n प्लस π/, मतलब वही π/2 हो जाएगा यहाँ पर, 90 मतलब π/2। हाँ, मतलब यहाँ फार्मूले के अनुसार तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग थीटा बराबर 2n प्लस माइनस ये हमारे पास π/2, ठीक। हाँ, या फिर हम लोग कहेंगे कि कॉस से कॉस तुलना, तो 2x बराबर 90 काटो 45, तो x बराबर 45 का मतलब π/4। अब इस वैल्यू को ना यहाँ रखते हैं, तो लिखेंगे यह π/4 बराबर साइन π/4 और कॉस π/4। साइन 45 का मान भी 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2, तो ये हो गया 1/2। क्या ऑप्शन है हमारे पास, तो 6 नंबर का देख पा रहे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारे पास राइट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में है अंतराल 0, तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर हमारे पास है x3, एफ एक्स बराबर x3, इसके बाद है 18x² प्लस 96x, 18x² प्लस 96x है। ये एक बार चेक करते हैं, 96x का निम्नतम मान है 0,9 में, 0,9 में इन्होंने कहा है कि 0,9 में, ठीक, तो इन्होंने कहा 0,9 में निम्नतम मान है। चलो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर 0 रख के चेक करते हैं और 9 रख के चेक करते हैं, तो हम लोग एफ 0 रखेंगे, तो ये 0 0 0 बराबर 0, तो 0 पर ही निम्नतम है। किस पर निम्नतम है, 0 पर, 9 रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, 9 रखने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारे पास x + y बराबर 10, x + y बराबर 10, ठीक, तो x y का महत्तम मान होगा, x y का महत्तम मान, तो हमने माना कि p बराबर x y, ठीक। तो यहाँ से एक काम करते हैं, y की वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो y बराबर 10 माइनस x यहाँ रख दो, तो लिखेंगे x और 10 माइनस x, x का अंदर गुणा कर लो, तो p बराबर लिखेंगे
10x माइनस एक्स स्क्वायर, अवकलन करो तो डी बटे डी एक्स स्क्वायर, ये 10 माइनस 2x। अब दोबारा अवकलन करो तो d2p बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 10 का 0, ये -2। तो -2 का मतलब क्या है कि ये उच्चतम है। यहाँ पर माइनस का होना उच्चतम, प्लस का होना निम्नतम। तो इन्होंने कहा क्या, अच्छा कम न्यूनतम मान होगा, ऑप्शन तो 20, 15, 25, 35 है, ठीक है, एक्स वाई का महत्तम मान। तो एक काम करते हैं, अब हम लोग जानते हैं कि उच्चतम व निम्नतम मान के लिए हम लोग डी बटे डी एक्स बराबर क्या लेते हैं, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 10 माइनस 2x बराबर 0। तो 10 को 95 कर दो तो लिखेंगे 2x बराबर 10, यानी x बराबर 5। तो x बराबर 5 यहाँ रखो, x बराबर 5 है, इसे समीकरण 1 मान लो। तो समीकरण 1 में रखो, 1 में तो y बराबर हम लोग कहेंगे कि 10 माइनस 5 बराबर 5, ठीक। तो 10 माइनस, हाँ, तो इन्होंने क्या कहा कि एक्स वाई का जो महत्तम मान है ये ज्ञात करके बताओ, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि x और y बराबर 5 × 5 कर लेंगे, जो कि 25 है, और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 9 को करते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को करते हैं। 9 नंबर तो सेम टू सेम आपका 8 नंबर की तरह ही है, ठीक है। 9 नंबर देखो, x प्लस वाई बराबर हमारे पास क्या है, a है। तो यहाँ पर y बराबर हम लोग कहेंगे a माइनस एक्स, समीकरण 1। और इसके बाद हमारे पास x वाई स्क्वायर, तो p बराबर हमने मान लिया x वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू को रखेंगे तो लिखेंगे p बराबर x और y की जगह है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे होल स्क्वायर खोल लो तो p बराबर x, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अंदर गुणा कर लो तो p बराबर a स्क्वायर x प्लस एक्स क्यूब माइनस 2a स्क्वायर। अवकलन करेंगे अब, हाँ, x के सापेक्ष, तो लिखेंगे dp बटे dx बराबर, ये हमारे पास केवल a स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर और 2 दूनी 4ax, ठीक है। हाँ, अब दोबारा अवकलन तो d2p बटे dx स्क्वायर बराबर, ये 0, ये 3 दूनी 6x और माइनस ये 4a, ठीक, x का हो गया 1। अब हम लोग जानते हैं कि उच्चतम और निम्नतम मानों के लिए क्या करते हैं हम लोग, उच्चतम और निम्नतम मानों के लिए dp बटे dx बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो dp बटे dx है कहाँ पर हमारे पास, ये है। तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4ax बराबर 0। x कॉमन तो नहीं मिलेगा हमारे पास, इसको आगे लिखो पहले, ठीक। तो ये लिखेंगे हम लोग 3x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर बराबर 0। हाँ, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पर केवल x स्क्वायर और 2x स्क्वायर करते हैं, नहीं 4x स्क्वायर करते हैं, तो मान लो कि 4x स्क्वायर कर रहे हैं, माइनस 4ax कर रहे हैं प्लस a स्क्वायर, और प्लस नहीं माइनस x स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पर, तो इससे घटा देंगे तो बचेगा 0, ठीक। तो ये हमारे पास 2x का होल स्क्वायर हो गया, ये माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 0। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 2x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 0, ठीक। हाँ, एक काम करते हैं, इसमें वर्गांतर का फार्मूला लगाते हैं। वर्गांतर का फार्मूला क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी, इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो ये लिखेंगे एक कोष्टक में 2x माइनस a और माइनस x, एक कोष्टक में 2x माइनस a प्लस x बराबर 0। इन दोनों को घटा देंगे तो x माइनस a, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3x माइनस a बराबर 0, ठीक है। अब हम लोग कहेंगे कि जब x माइनस a बराबर 0 तो x बराबर ले लेंगे a, जब 3x माइनस a बराबर 0 तो x बराबर कहेंगे a बटे 3। हाँ, अब यहाँ पर चेक करेंगे, हमारे पास
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का उच्चिष्ट मान। तो एक काम करते हैं, एक्स की जो वैल्यू है पहले ए को जो है यहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में, ठीक। इसे रखते हैं समीकरण पहले 1 में, चेक कर लेंगे। तो 1 में तो y बराबर हम लोग कहेंगे कि a माइनस ए बराबर 0, तो y की वैल्यू 0, हटाओ यहाँ पे न्यूनतम मान हो जाएंगे। इसे रखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखो, तो लिखोगे y बराबर a माइनस एक्स की जगह है a बटे 3, 3 एकम 3 से घटा दोगे तो 2a बटे 3। अब हमारे पास क्या है, अब जो है हमारे पास यक्स वाई स्क्वायर है। हाँ, तो यक्स वाई स्क्वायर है, यक्स की जगह लिखेंगे a बटे 3, तो a बटे 3 इंटू वाई की जगह है 2a बटे 3 का स्क्वायर, तो a और इंटू 2 का वर्ग 4a स्क्वायर बटे 3 त्रिका 9 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 4a क्यूब बटे 9 तिया 27। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर दोनों के मान रखेंगे 4a क्यूब बटे 27, 9 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। क्वेश्चन नंबर 10, फलन एफ एक्स बराबर एफ एक्स बराबर हमारे पास है एक्स माइनस 1 का क्यूब, एक्स माइनस 1 का क्यूब और प्लस 3 है। फिर है एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स माइनस 3,1 का निरपेक्ष उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग उच्चतम या निम्नतम मान जो है हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। सबसे पहले अवकलन करते हैं इसमें, तो एफ डैश एक्स बराबर जो भी घात है उसे आगे लिखो, उसकी घात से 1 कम कर दो, प्लस ये हो गया 0। दोबारा अवकलन करो, एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स बराबर 3 दूनी 6 और एक्स माइनस 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जानते हैं कि उच्चतम व निम्नतम मानों के लिए क्या होता है कि एफ डैश एक्स बराबर 0 लेते हैं, ठीक है। एफ डैश एक्स का मान क्या है, एफ डैश एक्स के जो मान है ये है 3, फिर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो एक काम करेंगे हम लोग, 3 तो 0 और एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो हम लोग कहेंगे कि एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1 जो है। अब इन्होंने क्या कहा, उच्चतम और निम्नतम मान, उच्चतम निम्नतम निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग रख देते हैं तो 0 आ जाएगा, 0 से ना तो कन्फर्म 1 रखेंगे 0 आ जाएगा, 0 से कन्फर्म नहीं कर पाएंगे कि आखिर यह उच्चतम है या निम्नतम है, ठीक है। वो तो ना तो उच्चतम होगा ना तो निम्नतम होगा। अब हमारे पास यक्स बिलोंग्स क्या दिया गया, माइनस 3,1, तो हम लोग कहेंगे यक्स बिलोंग्स माइनस 3,1 पर, हाँ, प्रत्येक मान। तो इसी को रखेंगे हम लोग, तो समझना यहाँ पर -3 रख के चेक करते हैं पहले, ठीक। -3 रख कर चेक करते हैं पहले यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले होल स्क्वायर इसका खोल लो, होल क्यूब खोल लो, ठीक है। 4 ठीक है। देखो यहाँ पर एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है, एक्स माइनस 1 का होल क्यूब और 1, एफ यहाँ पर -3 पर चेक कर रहे हैं, तो ये -3 माइनस 1 का होल क्यूब और 3, तो यहाँ पर एफ -3 बराबर ये -4 का होल क्यूब प्लस 3, 4 का वर्ग -64 और प्लस 3, ये घटकर एफ -3 पर -61 पर जो है ये निम्नतम है हमारे पास। ये क्या है, ये निम्नतम है क्योंकि माइनस में है तो इसे निम्नतम कह रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एफ यहाँ पर 1 रखो, ठीक। अब 1 अगर रखते हैं, 1 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं, थोड़ा समझना, रख के चेक कर लेते हैं। 1 माइनस 1 का क्यूब प्लस 3, 1 माइनस 1 0, चलो जब 0 है तो है, तो एफ 1 बराबर हमारे पास 0 प्लस 3, तो एफ 1 बराबर प्लस 3, प्लस पर होता है हमारे पास उच्चतम और माइनस पर निम्नतम। फिर से एक बार कंफ्यूज मत रहना, अभी आपको बता दे रहे हैं।
अगर वैल्यू को यहाँ रखोगे प्लस में आ जाए उच्चतम, माइनस में निम्नतम, वैल्यू को यहाँ रखोगे डबल डैश में यानी द्वितीय अवकलन में, तो प्लस आ जाए तो निम्नतम और माइनस आ जाए तो उच्चतम। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आंसर 10 नंबर का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। अब चलिए फिर 11 नंबर को देखो अब। ठीक है, 11 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंस हैं इसके। देखो 11 नंबर में एफ एक्स बराबर 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 11 प्लस 36x प्लस 11 उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। अवकलन करते हैं दोनों बार। तो एफ डैश एक्स मान ज्ञात करेंगे, एक बार अवकलन करते हैं। 3 दूनी 6x स्क्वायर माइनस 15 दूनी 30x प्लस 36। अब हम लोग जानते हैं कि एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है 0। तो एफ डैश एक्स बराबर 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 बराबर 0। तो 6 ले लेंगे कॉमन, तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो x स्क्वायर 3 दूनी 6 या 6 एकम 6, ठीक, तो 6 एकम 6 नहीं 3 दूनी 6 करो, 3x और माइनस 2x बराबर 0। इसमें x ले लो कॉमन, तो x माइनस 3 माइनस 2 ले लो कॉमन, तो x माइनस 3 बराबर 0। तो एक कोष्टक में x माइनस 3 और एक कोष्टक में x माइनस 2 बराबर 0। अब x के दो मान हो गए हैं, x के मान एक 3 भी है और एक 2 भी है। ठीक, अब x की वैल्यू को नहीं, हम लोग यहाँ पर चेक करने वाले हैं, उच्चतम और निम्नतम मान को चेक करने वाले हैं। तो मतलब यहाँ रखेंगे, तो सबसे पहले x की जगह 3 रख लो। तो 3 त्रिका 9, 27, 27 दूनी 54, ठीक, माइनस 3 त्रिका 9, 15 निमा 135 प्लस 6 × 18, 1 3 त्रिका 9, 1 10 और प्लस 11। तो हम लोग कहेंगे कि F3 पर ये हमारे पास 1 और 8 9, 9 और 4 13 हमारे पास हासिल 1 है। रुक जाओ, ऐसे ना जोड़ो, समझना, आपको थोड़ा ऐसे जोड़ के दिखाते हैं तो समझ नहीं पाओगे आप लोग। ये 108 है, ये 54 है और ये 11 है। तो जोड़ोगे आप लोग, 54 है और 11 है, 8 4 12 और 1 13, 1, ठीक, 1 5 6 और 1 7, 173। क्या हो गया हमारे पास 173। ठीक है, 173 से 135 घटा देंगे, तो 13 से 8, 6 से 3, तो 38। क्या आ जाएगा हमारे पास 38। सही है। चलो चेक करते हैं। तो F3 पर ये आ गया 38। अभी प्लस माइनस देख कर नहीं बताएंगे, अभी हम लोग F क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो F2 पर चेक करेंगे, 2 8 8 दूनी 16, फिर माइनस 4 15 चौको 60, फिर प्लस 36 दूनी 72 प्लस 11। तो F2 बराबर हम लोग कहेंगे कि 1 3 और 6 9, हमारे पास एक कुछ नहीं है, 1 8 और 1 9 माइनस 60। तो F2 बराबर ये हमारे पास 39। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये मान अधिकतम मान है, तो इसे कहेंगे उच्चतम और इसे कहेंगे निम्नतम। ठीक, तो दोनों मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिए हैं, उच्चतम और निम्नतम। तो 3 पर निम्नतम है और 2 पर उच्चतम है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 6 है, जिनके घनों का योग निम्नलिखित है। तो दो संख्याएं मान लो, माना एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या क्या होगी,
दूसरी संख्या 6 माइनस यक्स। ठीक, अब इनका जो कहना है प्रश्नानुसार चलेंगे हम लोग। ठीक, प्रश्नानुसार इनका कहना है कि जिनके घनों का योग निम्निष्ठ है, घनों का योग निम्निष्ठ है, तो मान लो कि P जो है हमने योग मान लिया है और ये घन किया हमने, और ये 6 माइनस एक्स का हमने क्या कर दिया, घन किया। अब इसका अवकलन करो तो लिखोगे dP बटे dx बराबर 3x², और ये प्लस 3 आगे लिखो 6 माइनस एक्स इंटू एक्स का -1, तो dP बटे dx बराबर ये 3x², ये -3 और 6 माइनस एक्स की घात 2। दोबारा फिर अवकलन करो तो d2 बाई dx² बराबर 3 दूनी 6x, फिर माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा, ये 3 दूनी 6 और 6 माइनस एक्स। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि उच्चतम व निम्नतम मानों के लिए क्या होता है कि dP बटे dx बराबर हम लोग क्या लेते हैं, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x² माइनस 3 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। 3 जो है ये कॉमन है, तो बच्चेगा हमारे पास x² माइनस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर वर्गांतर का फार्मूला लगा दो, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो एक कोष्टक में a प्लस बी, रुक जाओ से तो खत्म ही हो जाएगा सब मान। ठीक, ऐसे हमारे मान तो 0 हो जाएंगे। इसको उधर पक्षांतर घातों की तुलना कर देंगे। देखो इसको उधर पक्षांतर कर दो तो x² बराबर 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, घातों की तुलना x बराबर 6 माइनस एक्स, इसको इधर ले आओ तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 2 या 6, तो x बराबर हमारे पास क्या है 3, तो x बराबर हम लोगों ने ज्ञात कर लिए 3। इन्होंने कहा है कि जिनके घनों का योग निम्निष्ठ है। ठीक, तो घनों का जो योग है ये क्या है, निम्निष्ठ है। तो यहाँ पर रख के चेक करते हैं कि आखिर निम्निष्ठ है या उच्चिष्ट है। प्लस आ जाए तो निम्निष्ठ, माइनस आ जाए तो उच्चिष्ट। ठीक है, तो यहाँ पर रखें d2 p बाई dx², x बराबर कितने पर, 3 पर, तो 6 इंटू 3 प्लस 6। ठीक, फिर 6 माइनस 3, तो यहाँ पर दो घात की वजह से हम लोग 3,3 भी ले सकते हैं, कभी अभी बता रहे अभी, तो 6 18 प्लस ये हमारे पास 3 6 18 18 और 18 36 प्लस आ गया हमारे पास। तो प्लस पर क्या है, ये निम्निष्ठ है, और इन्होंने भी यही कहा था कि चेक करके बताओ कि ये निम्निष्ठ है कि नहीं है, तो निम्निष्ठ है ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास निम्निष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एक आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे आयत का परिमाप ये होता है यश बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि हमारे पास है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 100 सेंटीमीटर है ना, 100 सेंटीमीटर है, तो ये कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 50, तो यल प्लस बी बराबर हम लोग कहेंगे 50। और आयत का क्षेत्रफल, ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल ए बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल तो हमारे पास उचित निम्न चेक करेंगे, बी को पक्षांतर कर दो तो लिखोगे यल बराबर 50 माइनस बी, समीकरण 1 डाल दो, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए बराबर यल की जगह लिखेंगे 50 माइनस बी और बी की जगह बी, अंदर गुणा करेंगे तो ए बराबर 50 बी माइनस बी स्क्वायर, तो डी ए बटे डी बी। ठीक, अवकलन कर रहे हैं डी ए बटे डी बी बराबर ये 50 और ये -2 बी, दोबारा अवकलन करेंगे d2a बाई डी बी स्क्वायर बराबर ये 0 ये -2, और माइनस का मतलब ये है हमारे पास उच्चतम, और इन्होंने भी कहा था कि उच्चतम भी तो कहा था इन्होंने क्या कहा था, हाँ उच्चतम मतलब अधिकतम। अब भुजाएं ज्ञात करेंगे, भुजाएं ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, भुजाएं ज्ञात करने के लिए ये प्रूफ कर चुके हम लोग, हाँ भुजाएं ज्ञात करने के लिए क्या लेंगे हम लोग डी ए बटे डी बी बराबर क्या लेंगे 0, तो ये ले लेंगे हम लोग
50 माइनस 2b बराबर 0, 50 को 75 कर दो तो 2b बराबर 50, ये कैंसिल करोगे तो 25, b का मान यहाँ रख दो, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में जब रखेंगे तो यल बराबर हम लोग लिखेंगे 50 माइनस 25 बराबर 25, तो हम लोग कहेंगे कि यल भी हमारे पास 25 सेंटीमीटर है और बी भी हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। तो दोनों भुजाएं हम लोगों ने ज्ञात कर ली, 25-25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं आयत तो एक वर्ग है। ठीक है, तो आयत क्या है? एक वर्ग है। चलो इतने को स्क्रीनशॉट कर लो। क्वेश्चन नंबर जो है अब हम लोग करने जा रहे हैं 14 को। ठीक है, 14 को देखो, 14 नंबर में है कि एक आयत की दो भुजाएं 2x और 15 माइनस 2x है, तो x किस मान के लिए आयत का क्षेत्रफल महत्तम होगा? आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, ये तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्षेत्रफल को a बराबर, लंबाई है 2x और चौड़ाई हमारे पास क्या है? 15 माइनस 2x। ठीक, 15 माइनस 2x, अंदर गुणा कर लो तो a बराबर 15 दूनी 30x और माइनस 2 दूनी 4x स्क्वायर, अवकलन करो तो dA बटे dx बराबर ये 30 और माइनस 4 दूनी 8x, दोबारा अवकलन करो तो d2a बटे dx स्क्वायर बराबर ये तो 0, ये माइनस 8 और माइनस का मतलब क्या है कि महत्तम। ठीक, तो ये तो हमारे पास महत्तम आ गया। और इन्होंने क्या कहा था कि एक आयत की दो भुजाएं ये है, यक्स किस मान के लिए क्षेत्रफल महत्तम होगा? महत्तम चेक कर चुके हैं। अब हम लोग चेक करेंगे कि dA बटे dx बराबर क्या लेते हैं? 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 माइनस 8x, ठीक, बराबर 0। इसको 75 कर दो तो माइनस 8x बराबर माइनस 30, तो x बराबर 30 बटे 8, आधा करो 15 और आधा करो 2, तो x बराबर हम लोग कहेंगे कि 15 बटे 2। अगर लंबाई 15 बटे 2 है तो चौड़ाई b बराबर 15 माइनस 2x है, तो लिखेंगे b बराबर 15 माइनस 2x है, तो लिखेंगे 15 माइनस 2 इंटू 15 बटे 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? 14। हाँ ठीक है, रुक जाओ, ये 15 बटे 4, तो यहाँ पर x बराबर 15 बटे 4, तो यहाँ पर 4, तो इससे काटेंगे तो 2, 15 से 15.5 घटा देंगे तो 15 ही बचेगा हमारे पास, तो 15 दूनी 30। ठीक, तो कहेंगे b बराबर, समझना, 15 दूनी 30, 30 से 15 घटा देंगे तो 15 बटे 2, तो हम लोग कहेंगे कि यल बराबर 15 बटे 4 और b बराबर 15 बटे 2। ठीक, ये है। देखो अब हमारे पास 15 नंबर, ठीक, 15 नंबर, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 15 बटे 4, 15 माइनस 2 इंटू 15 बटे 4, 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ पर समझना 15 नंबर में क्या है? वृत्त में अधिकतम क्षेत्रफल वाला अंतर त्रिभुज समबाहु होता है। समबाहु किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। वृत्त के अंतर्गत मतलब एक वृत्त बना लो, उसके अंदर त्रिभुज बनाओ। सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे, इस वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं ए बी और सी। इस त्रिभुज का जो कोण है वो है थीटा। एक हम लोग त्रिभुज ये बना लेंगे, इस त्रिभुज को आधा कर देते हैं, मतलब यूं, और ये यहाँ पर नाम दे दो डी, यहाँ पर नाम दे दो ओ। अगर इस त्रिभुज की भुजा ए है तो इसकी भुजा भी ए है और इसकी भुजा भी ए है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, अब ये कोण और ये कोण, मतलब ये कोण भी फिर थीटा है और ये कोण भी फिर क्या है? थीटा है। ठीक है, अब यहाँ पर इनका थोड़ा कहना क्या है, बस वही करेंगे। इनका कहना है कि अधिकतम क्षेत्रफल वाला त्रिभुज, तो त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। सबसे पहले हम लोग बना लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता है 1/2 लंब इंटू आधार। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब इंटू आधार।
लंब क्या है यहां पर समझना, लंब जो है समझना, जैसे इस त्रिभुज की बात करो, ये जो त्रिभुज है BOC, ये इस त्रिभुज में लंब की बात करो कि लंब क्या है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि CD जो है ये लंब है, तो CD जो है ये लंब है, CD लंब है, ठीक है। और इसके बाद आधार की बात करते हैं, आधार, आधार तो यहां पर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लंब जो है हम लोग त्रिभुज में लेंगे, ठीक, हम लोग त्रिभुज में लेंगे। तो ये जो लंब डाला हमने, लंब AD है, और जो आधार है, ये आधार है, ये BC है, ठीक। तो ये दोनों चाहिए हमें, AD और BC दोनों के मान को हमें चाहिए। जब दोनों के मान को निकाल लेंगे तब मजा आएगा। तो समझना, सबसे पहले BC की तरफ, BC जो है वो BD प्लस CD से मिलकर बनाई है। तो BC जो है इसकी जगह तो CD जो है वो CD जो है वो BD के बराबर है, हाँ CD और BD बराबर है, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं CD प्लस CD, ये दोनों जुड़कर तो BC जो है ये क्या हो गया 2CD। और आखिर CD की जो वैल्यू है ये क्या है, तो CD की वैल्यू निकालते हैं। तो थोड़ा समझना कि फार्मूला जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, लंब बटे कण, लंब क्या है CD, कण क्या है, ये कण है तो A, इसे गुणा में पहुंचा दो तो लिखेंगे कि CD बराबर A साइन थीटा, अर्थात BC बराबर, हम लोग कहेंगे कि BC बराबर 2A साइन थीटा। हमें BC की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, अब हमें चाहिए AD की वैल्यू। कहाँ है भाई साहब AD, हाँ AD। तो AD जो है यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हो कि जो AD है, AD ये OA और OD से मिलकर बना है, तो OA प्लस OD से मिलकर बना है। OA की लंबाई ये A, तो AD बराबर A प्लस OD की लंबाई, OD की लंबाई नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर एक फार्मूला है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कण, आधार बटे कण, तो ये लंब, ये कण और ये आधार, तो हम लोग कहेंगे कि OD बटे A, तो OD बराबर A कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि A कॉस थीटा, A ले लो कॉमन, तो AD बराबर A कॉमन, तो 1 प्लस कॉस थीटा। अब मस्त तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास दोनों मान हैं। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे समझना, अब लिखेंगे हम लोग A बराबर 1/2, लंब की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, लंब की जगह लिखेंगे हम लोग, लंब क्या है हमारे पास AD है, AD की जगह A और 1 प्लस कॉस थीटा, और ये 2A साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो A बराबर A स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। इसको प्रथम द्वितीय से हम लोग कर देंगे अवकलन, तो इस पूरे को मान लेंगे प्रथम और साइन थीटा को मान लेंगे द्वितीय, ठीक। और थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो DA बटे D थीटा बराबर A स्क्वायर, प्रथम फलन तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू द्वितीय का अवकलन साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा प्लस द्वितीय फलन तो साइन थीटा इंटू प्रथम का अवकलन, तो इसका 0 इज माइनस साइन थीटा, ठीक। तो DA बटे D थीटा, तो A स्क्वायर अंदर गुणा करेंगे तो कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये cos 2 थीटा का फार्मूला है, तो लिखेंगे DA बटे D थीटा बराबर A स्क्वायर कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोबारा अवकलन, तो D2A बटे D थीटा स्क्वायर बराबर A स्क्वायर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और ये माइनस 2 साइन 2 थीटा, माइनस ले लो कॉमन इसमें, तो D2A बाई D थीटा स्क्वायर बराबर माइनस कॉमन, तो A स्क्वायर ये हो गया साइन थीटा और प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब माइनस का होना मतलब अधिकतम, माइनस का होना अधिकतम और प्लस का होना न्यूनतम, तो यहाँ पर जो मान है अधिकतम है। एक चीज़ तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, जो इन्होंने अधिकतम के बारे में कहा है
इन्होंने कहा अधिकतम क्षेत्रफल, तो अधिकतम क्षेत्रफल है। अब हमारे पास हम लोग जो है क्या ज्ञात करने वाले समझना। अब हम लोग जानते हैं कि डी ए बाई डी थीटा बराबर हम लोग क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे समझना, डी ए बाई डी थीटा ये है, तो लिखेंगे ए स्क्वायर और कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 0। ठीक, अब जो है रुक जाओ, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस नहीं है, प्लस है। ठीक, प्लस है तो कॉस 2 थीटा साइन 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लगा देंगे प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हमारे पास ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, कॉस को उधर भेजो, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 2 थीटा। अब एक फार्मूला ध्यान रखना, फार्मूला कॉस 180 प्लस करो चाहे माइनस करो, दोनों में माइनस है, तो कॉस 180 माइनस थीटा, ये कॉस थीटा होता है फार्मूला। तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बराबर कॉस 180 माइनस थीटा बराबर ये कॉस 2 थीटा, कॉस से कॉस तुलना। ठीक है, रुक जाओ, यहीं पर तुलना कर लेंगे, कॉस से कॉस तुलना, तो थीटा बराबर 180 माइनस 2 थीटा, इधर 75 तो 3 थीटा, तो 3 थीटा बराबर 180, 3 से कैंसिल करो, तो हम लोग कहेंगे कि थीटा बराबर 60 अंश। अब क्या ये समबाहु त्रिभुज है? बिल्कुल समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश का ही 60 अंश के होते हैं, तीनों कोण 60 अंश, तब 60 अंश होंगे, तब हमारे पास क्या होंगे, वो समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलो अब हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पर थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको जो है रेस करके थोड़ा सा हल इधर कर देते हैं, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट ही कर दे। हाँ, बस समबाहु त्रिभुज का हम लोग दिखा चुके हैं, बस क्षेत्रफल वगैरह थोड़ा दिखा देंगे, बस काम खत्म। और ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करके दिखा देते हैं इसको। लॉन्ग आंसर है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 15 नंबर जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हाँ, थोड़ा समझना इसमें। इनका कहना है कि त्रिभुज सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त में अधिकतम क्षेत्रफल वाला अंतः त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज है क्योंकि प्रत्येक कोण 60 अंश का हो गया, तो ये फिर हम लोग कहेंगे 60 अंश का हो गया, तो हम लोग कहेंगे समबाहु त्रिभुज है। बस हम लोग अब करेंगे क्या, थोड़ा सा समझना। हाँ, यहाँ पर रखकर अगर चेक करना चाहो या यहाँ पर रखकर चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक, हम लोग जो है इसे चेक कर सकते हैं। तो हम लोग रखते कहाँ पर हैं, यहाँ रखते हैं, तो लिखेंगे d2a बाई डी थीटा स्क्वायर, थीटा बराबर हम लोग क्या लेंगे 60 अंश, बराबर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, साइन 60 प्लस 2 साइन, लिखेंगे प्लस 2 साइन 2 इंटू 60। ठीक, थीटा का जगह 60 लिखेंगे, तो लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर, तो साइन 60 प्लस 2 और साइन 120, तो लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर, साइन 60 का जो मान है अंडर रूट 3/2, 2 इंटू साइन 120 का भी मान अंडर रूट 3/2। ठीक, तो लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3/2, क्योंकि हर है बराबर, तो जुड़कर 3 यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर इंटू 3 अंडर रूट 3/2। ठीक, 3 अंडर रूट 3/2। अब यहाँ पर थोड़ा समझना कि 3 अंडर रूट 3 माइनस ए स्क्वायर, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का जो मतलब है, माइनस का मतलब ही है कि यहाँ पर अधिकतम है। माइनस का मतलब क्या है, अधिकतम है, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर ये दिखा चुके हैं कि वैल्यू जो है ये क्या है, अधिकतम है। यहाँ तक तो बात क्लियर है, वैल्यू क्या है, अधिकतम है। अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। ठीक, ए बी जो है वो क्या है, अच्छा इन्होंने क्या था, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समझना ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए है,
और तीनों कोण, प्रत्येक कोण जो है, प्रत्येक कोण बराबर क्या है 60 अंश है। तो हम लोग कहेंगे अतः यह है, इन्होंने जो कहा था बस वही है, ठीक है। हम लोग कहेंगे अतः यह है या कहेंगे अतः किसी वृत्त में अधिकतम क्षेत्रफल वाला, किसी वृत्त में अधिकतम क्षेत्रफल वाला, जो इन्होंने क्वेश्चन कहा बस वही उतार रहे, ठीक है। अधिकतम क्षेत्रफल वाला अंतः त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है। अंतः त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है। बस कुछ नहीं, बस यही उतार दिया हमने। अब चेक कर रहे प्रत्येक कोण 60 अंश है और तीनों भुजाएं बराबर है, तो सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण बराबर हो तो उसे समबाहु त्रिभुज ही कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इतने को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो फिर आगे क्वेश्चन को हम लोग बस लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब चलिए फिर आखिरी क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारे पास 16, तो 16 नंबर में है, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन के लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर है। सबसे पहले बेलन, एक बेलन बना लो। तो यूं हम लोग एक बेलन बना लेंगे। कोई भी लंबी वस्तु हो, कोई भी लंबी वस्तु हो उसको बेलन कहते हैं। तो ये हमने क्या बना लिया, एक बेलन, ठीक है। जो बेलन की ऊंचाई है ये है h, जैसे इसकी अगर त्रिज्या अगर चाहो तो त्रिज्या भी बना सकते हैं हम लोग। तो त्रिज्या ये r, त्रिज्या को हमने किससे लिख लिया, हम लोगों ने r से लिखा, ठीक है। हाँ, नामकरण करना चाहो तो नामकरण कर दो यहाँ से, जैसे A B C D वगैरह अगर करना चाहो कर सकते हो, ना करना चाहो ना करो, ठीक है। अब सबसे पहले कंडीशन समझना, इन्होंने कहा कि सिद्ध कीजिए कि संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले। तो सबसे पहले बेलन का आयतन आपको बताते हैं, लिखते हैं बेलन का आयतन ये होता है V बराबर पाई आर स्क्वायर H। और एक फार्मूला बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ H बराबर 2 पाई आर कोष्टक में H प्लस आर। अब एक काम करते हैं, इसे जो है समीकरण 1 डाल देते हैं, यहाँ पर हम लोग अंदर गुणा कर लेते हैं। तो लिखेंगे H बराबर 2 पाई आर H प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब लोग चाहो तो यहाँ से H की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं हम लोग। तो H की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको इधर पक्षांतर करके ले आओ। तो 2 पाई आर H बराबर H माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। H की वैल्यू निकाल लो तो H माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर, 2 पाई आर। ये हम लोगों ने क्या किया, H की वैल्यू को निकाल लिया। रीज़न H और R की वैल्यू में चाहिए ना, इसलिए हम लोगों ने H की वैल्यू को निकाल लिया। अब एक काम करते हैं, अगर इसे समीकरण बनाना चाहो तो इसे भी समीकरण बना सकते हैं। तो इसको लिख लेते समीकरण 2। तो लिखेंगे H का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख दो, यहाँ पर लिखेंगे V बराबर पाई आर स्क्वायर H की जगह H माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर। एक आर से एक आर हम लोग कैंसिल कर लेंगे, पाई से पाई को कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पर V बराबर अंदर गुणा कर लो तो 1/2, ये हमारे पास यश आर माइनस 2 पाई आर। अब आप लोग चाहो तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया था समझना, इन्होंने कहा था महत्तम आयतन वाले, इसलिए आयतन को बचा कर रखे, जिसके बारे में महत्तम न्यूनतम करें, जिसके बारे में महत्तम की बात की जाए न्यूनतम की बात की जाए उसी का ही अवकलन करेंगे। तो उसी का ही अवकलन कर रहे हैं हम लोग, V जो है आयतन है इसीलिए इसी का ही अवकलन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग किसके सापेक्ष कर रहे हैं, हम लोग जो है R के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो लिखेंगे dV बटे dr बराबर
1/2, ठीक, यश इंटू आर का अवकलन 1 माइनस 2 पाई आर का अवकलन 1, ठीक। तो लिखेंगे, रुक जाओ, यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर है, तो आर का गुणा करेंगे तो 2 पाई आर की घात हो जाएगी 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 पाई आर स्क्वायर। दोबारा अवकलन करेंगे तो d2v/dr² बराबर 1/2, ये अचर अवकलन 0 माइनस 6 दूनी 12 पाई आर। तो ये हमारे पास लिखेंगे d2v/dr² बराबर 1/2 इंटू माइनस 12 पाई आर, ठीक, 2 छंग 12। तो d2v/dr² बराबर माइनस 6 पाई आर। अब माइनस का होना ही हम लोग क्या कहते हैं, महत्तम कहते हैं, इन्होंने भी कहा था महत्तम। तो यहाँ पर महत्तम लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, महत्तम, ठीक। रीजन, अब आर की वैल्यू को निकालना तो पड़ेगा, हम लोग ऐसे वैसे महत्तम कह सकते हैं, अगर आर की वैल्यू माइनस में हो तो फिर तो प्लस, भाई तो महत्तम की जगह न्यूनतम हो जाएंगे। तो आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो थोड़ा समझना, आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। एच की वैल्यू है हमारे पास, एच की वैल्यू है हमारे पास। अब हम लोग आर की वैल्यू के लिए एक चीज़ तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए dv/dr बराबर हम लोग क्या लेंगे, 0। तो ये मान है कहाँ हमारे पास, dv/dr ये है। तो लिखेंगे हम लोग 1/2 यश माइनस 6 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। तो ये बटे में है, गुणा में पहुंचा तो 0, तो लिखेंगे 1/2 नॉट इक्वल्स टू 0। तो यश इसको पक्षांतर कर दो तो बराबर 6 पाई आर स्क्वायर, इसको बटे में ले आओ तो आर स्क्वायर बराबर यश बटे 6 पाई, स्क्वायर हटा दो तो इसको हटाएंगे, रूट चढ़ाएंगे तो लिखेंगे आर बराबर अंडर रूट यश बटे 6 पाई। अब ये आर की वैल्यू है हमारे पास, जो कि प्लस में है, और ये रखने पर हमारे पास माइनस में होंगी, माइनस में ही होंगे मान ये, तो हम लोग कहेंगे कि ये महत्तम ही है। अब जो है इनके जो कथन के अनुसार लंबवर्ती बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर है, ये हम लोग चेक करेंगे कि व्यास के बराबर है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो तो यच की जगह तो यच लिखेंगे, यश की जगह यश लिखेंगे, माइनस 2 पाई आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर की देखो वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू देखो यश बटे 6 पाई है, ठीक। तो लिखेंगे यश बटे 6 पाई, 2 पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर बटे 2 पाई इंटू आर की वैल्यू देखो यहाँ पर है अंडर रूट 6 बटे यश बटे 6 पाई, ठीक, यश बटे 6 पाई। अब यहाँ से काम करते हैं, चाहो तो काट पीट कर सकते हैं या ना चाहो तो मत काटो, ठीक है, बाद में काटना चाहो बाद में काट सकते हो, पहले काटना चाहो पहले काट सकते हो, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। अब एक काम करते हैं, हमें प्रूफ करना ये है, समझना कि लंबवर्ती बेलन की ऊंचाई मतलब यच उसके आधार के व्यास के बराबर, व्यास के बराबर मतलब होता है कि 2r के बराबर करना पड़ेगा हमें, 2r। तो मतलब इस यश को भी हमें हटाने पड़ेंगे, किसी भी तरह यश को हटाने पड़ेंगे, ठीक। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले पाई से पाई को कैंसिल कर देते हैं, 2 3 6, तो लिखेंगे यश माइनस यश बटे 3 बटे, अब यहाँ पर भी कैंसिल तो कर सकते हैं बट इसको छोड़ो, अभी लिख रहे हैं 2 पाई अंडर रूट यश बटे अंडर रूट 6 पाई, रहने दो अभी। अब इसके बटे 1 मान के भिन्न कर लो तो यच बटे एच बराबर 3 एकम 3 माइनस 1 बटे 3 बटे 2 पाई अंडर रूट यश बटे अंडर रूट 6 पाई। अब इससे घटा देंगे तो ये बचेगा हमारे पास 2 यश बटे 3 इंटू पहली चौथी कर लो तो ये अंडर रूट 6 पाई बटे 2 पाई अंडर रूट यश, ठीक। अब हम लोग
यश की वैल्यू कहाँ पर है? यश की वैल्यू अगर ये रखना चाहे 2 पाई आर एच वगैरह तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक, तो कोई मज़ा नहीं आएगा। हाँ, कुल मिलाकर यश को तो घटाना पड़ेगा हमें, ठीक है, किसी भी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यश को जो है हटाएंगे। तो एक काम करते हैं, कैंसिल करते हैं सबसे पहले इस 2 से, ये 2 कैंसिल। थोड़ा समझना, इस अंडर रूट यश से इस यश को काटेंगे तो यहाँ बचेगा अंडर रूट यश, ठीक। तो थोड़ा लिख लेते हैं तो और समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर अंडर रूट यश इंटू ये, यहाँ पर अंडर रूट 6 अंडर रूट पाई बटे 3 इंटू पाई। पाई से पाई काटेंगे तो बचेगा अंडर रूट पाई। इसे लिखो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। इससे ये कैंसिल तो अंडर रूट 3 बचेगा। अब हमारे पास जो बचा है बस उसको लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट यश, पहले अंडर रूट 2 लिखेंगे, ये अंडर रूट 2, ठीक। फिर अंडर रूट यश को लिखेंगे, ये अंडर रूट यश बटे अंडर रूट 3 को लिखेंगे और अंडर रूट पाई को लिखेंगे, ठीक। जो जो काटने के बाद वैल्यू है उसी वैल्यू को लिखा हमने, ठीक है, उसी वैल्यू को लिखा और कुछ नहीं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि कोई मज़ा नहीं आ रहा है। थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा रुको, यहाँ से ना रेस करते हैं तो मज़ा आएगा आपको। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ से दोबारा बताते हैं आपको, थोड़ा समझना। ये इससे घटा देंगे तो ये बचेगा 2 यश बटे 3 इंटू पहली चौथी कर लो तो ये अंडर रूट 6 पाई बटे 2 पाई अंडर रूट यश, ठीक। 2 से 2 को काटो तो यहाँ जो बचा है यश अंडर रूट 6 पाई बटे 3 पाई अंडर रूट यश। अब एक काम करते हैं, हम लोग जो है एच बटे आर कर लेते हैं, इससे चेक कर लेते हैं एच बटे आर, क्योंकि दोनों के दोनों वैल्यू है हमारे पास। तो एच बटे आर कर लेते हैं या एच बटे 2r कर लेते हैं, जो इच्छा वो कर लो। एक चीज़ समझना, व्यास किसे कहते हैं, उसी तब मजा आएगा आपको। व्यास जिसको लिखते हैं d से, और d बराबर होता है 2r। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 2r ही कर लेते हैं। अब h की वैल्यू को लिखो, h की वैल्यू ये है, तो यश अंडर रूट 6 पाई बटे 3 पाई अंडर रूट यश इंटू 2 को लिखो, इंटू आर की वैल्यू को लिखो। आर की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट यश बटे अंडर रूट 6 पाई। अब समझना, ये पहुंचेगा एकदम ऊपर, ठीक है। तो ये यच बटे 2r बराबर ये यश, ठीक, इंटू अंडर रूट 6 का गुणा 6 अंडर रूट पाई का गुणा पाई बटे 3 पाई इंटू अंडर रूट यश और अंडर रूट यश का गुणा यश इंटू ये 2, ठीक। पाई से पाई कैंसिल, यश से यश कैंसिल, 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल, बराबर हमारे पास बचा 1। ये बटे में एक गुणा में पहुंचा दो तो लिखोगे एच बराबर 2r, और 2r का मतलब ही है व्यास, जो कि यही प्रूफ करना था। हम लोग कहेंगे कि यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक। इन्होंने कहा था कि व्यास के बराबर है, सिद्ध करके दिखाओ, तो हमने इसको सिद्ध करके इनको दे दिए, ठीक है, क्लियर। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 15-16 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो कि अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को एक बार और जरूर देख लेना, कम से कम 2 बार देख लो, जिससे कि मज़ा आ जाए और आप लोग अच्छे से इसको मस्त तरीके से आप लोग इसको एकदम से क्वेश्चन को ना ईजी बना लो, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। और इसके एग्जाम्पल को भी सॉल्व करना, और जितने भी एक्सरसाइज हम पढ़ा रहे सारे के एग्जाम्पल को सॉल्व करना। किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताना हमें, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलते जरूर रहिए, ठीक है। टेक ए स्क्रीनशॉट।